हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब ठीक होंगे। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कर रहे होंगे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। ये स्टूडेंट, हमने फॉरेन पॉलिसी स्टार्ट की है जिसमें हम फर्स्ट टॉपिक कर चुके हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि फॉरेन पॉलिसी क्या होती है और उसका भारत पर क्या इफेक्ट पड़ता है, फॉरेन पॉलिसी क्यों जरूरी है। ये सारी चीजें हमने कल डिस्कस की थी। तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो फॉरेन पॉलिसी है, इंडियाज आइडेंटिटी एज पोस्ट कॉलोनियल राइजिंग पावर एंड एज एमर्जिंग पॉलिटिकल इकोनॉमी। देखिए, जब भारत आजाद हुआ था, सबसे पहले हम पोस्ट कॉलोनियल के बारे में डिस्कस करेंगे। जब इंडिया को क्या हुआ था, फ्रीडम मिली थी, आजादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को। तब क्या हुआ था स्टूडेंट, हमारे ऊपर, जैसे हम आजाद हुए थे तब क्या हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, राइट। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और उससे क्या हुआ था, एक मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि उसके जस्ट बाद क्या हुआ था, शीत युद्ध शुरू हो गया था। आपस में क्या हो गई थी, औपनिवेशिकता के ऊपर एक तरीके की बहस हो गई थी, जिसमें यूएसएसआर और जो अपना यूएसए है उसमें क्या हो गया था, एक फाइट हो गई थी कि मैं सुपर पावर हूं, मैं सुपर पावर हूं। इस तरीके का जो झगड़ा चल रहा था उसमें भारत ने अपनी प्रतिक्रिया क्या दी। भारत ने सिर्फ यही कहा कि ना तो मैं अमेरिका के साथ हूं, ना ही मैं रशिया के साथ हूं, ना मैं इन दोनों के खिलाफ हूं। मैं एक गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाता हूं। किसने कहा, ये भारत ने, कि मैं गुट निरपेक्ष राज्य हूं। अब गुट निरपेक्ष राज्य क्या होता है, जो किसी एक गुट के साथ न होकर दोनों गुटों से सहयोग बनाकर रखता है। और हमने ऐसा क्यों किया, ये जो गुट निरपेक्षता की नीति थी हमने क्यों अपनाई। देखिए, हम अभी आजाद हुए हैं और हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं थी, जैसे कि अनपढ़ता की, लिटरेसी की समस्या थी, और हमारे भूखमरी थी, गरीबी थी, बेरोजगारी थी। ये सारी समस्याओं से क्या है, भारत अभी जूझ रहा था। इतनी ज्यादा हमारे पास पैसा भी नहीं था जिससे कि हम किसी देश के साथ युद्ध कर सके। तो भारत ने क्या कहा कि मैं गुट निरपेक्ष राज्य बनकर रहूंगा, मैं दोनों देशों के बारे में अपनी कोई भी गलत प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, या मैं उन दोनों को क्या करूंगा, सहयोग करूंगा। क्यों, क्योंकि हमें उस समय दूसरे देशों की जरूरत है। अब अगर किसी देश के साथ हमारे संबंध, मैंने कल भी बात डिस्कस की थी, अच्छे होंगे तो क्या होगा, वो हमारा साथ देगा। हमारा जो पड़ोसी होता है, आप एग्जाम्पल ले लीजिए, आपके जितने भी नेबरिंग, मतलब जो नेबर में आपके रह रहे हैं, पड़ोस में रह रहे हैं, या आपके रिश्तेदार हैं, उनके साथ अगर आपका व्यवहार अच्छा होगा तो वो क्या करेंगे, आपके साथ अच्छा बिहेव करेंगे। तो भारत ने भी यही नीति अपनाई कि मुझे सभी देशों के साथ क्या है, अच्छे से मिलकर रहना है। अब जब भारत आजाद हुआ था तो उसने क्या देखा कि मुझे इंटरनल और एक्सटर्नल कैसा बिहेव रखना है, अच्छा बिहेव रखना है। किसके साथ, सभी कंट्रीज के साथ। तभी क्या होगा, मैं एक, मतलब जैसे हम कह सकते हैं ना कि मेरा विकास हो सकेगा, मेरी डेवलपमेंट हो सकेगी। मुझे किसी के साथ किसी भी तरीके का युद्ध नहीं करना है। शीत युद्ध चल रहा था तो इस वजह से भारत ने जो गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई, वो एक अहम रोल प्ले करती है, जिससे क्या होता है स्टूडेंट, हम अपनी फॉरेन पॉलिसी में क्या कर रही हैं, अपनी फॉरेन पॉलिसी को आगे बढ़ा रहे हैं। और औपनिवेश, मतलब हर बार क्या है, जैसे यूके ने हम पे शासन किया, जो फ्रांस से, मतलब अलग अलग जो डच थे, ठीक है, उन सब ने, पुर्तगालीज थे, उन सब ने क्या किया, भारत का शोषण किया या हम पर शासन किया। अब हम जब आजाद हुए तो हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं थी, शीत युद्ध चल रहा था, जिसकी वजह से क्या है, हमने किसी भी देश के साथ किसी भी तरीके की ऐसी नीति नहीं अपनाई या उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जिससे कि वो हमारे दुश्मन बन जाए। सबके साथ हमारा व्यवहार कैसा था, अच्छा व्यवहार था। तो इंटरनल और एक्सटर्नल कारण भी क्या करते हैं, हमें प्रभावित करते हैं। उसके साथ धीरे धीरे क्या हुआ, भारत क्या होने लगा, विकासशील देश बनने लगा। अविकसित थे हम 1947 में, उसके बाद हम क्या बनने लगे, विकासशीलता की तरफ हम बढ़ने लगे, ठीक है, एक अच्छी पावर बनने लगे। और ये तो हमारा ऐतिहासिक था कारण। अब उसके बाद क्या हुआ, राइजिंग पावर। देखिए, हम दिन ब दिन क्या करते जा रहे हैं, एक राइजिंग पावर बनते जा रहे हैं। कैसे, देखिए,
एक तो हमारी जो जीडीपी है वो कितना ग्रो कर रही है, बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है। जब कोविड नहीं आया था, ठीक है, कोविड नहीं आया था तो हमारी जीडीपी तकरीबन 8% को पार कर चुकी थी, मतलब 9-10 के पास हम पहुंच चुके थे। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही कोविड आया हमारी जीडीपी नीचे आ गई। लेकिन अगर हम औसत जीडीपी की पूरे वर्ल्ड लेवल पर आज के टाइम पे बात करें तो हमारी जीडीपी कितनी है, 6.5 या 6% आप कह सकते हो, 6.5% क्या हो गई है, बढ़ गई है। ये एक बहुत बड़ी बात है और ऐसा कहा जाता है कि 2030 तक हम क्या बन जाएंगे, सुपर पावर बन जाएंगे। सभी कंट्रीज क्या है, सबसे हम उन सबसे क्या है आगे बढ़ जाएंगे। जैसे कि जापान है, कनाडा है, वो हमसे पीछे रह गई हैं आज के समय में भी। मतलब हमारी जो इकोनॉमी है वो इतना ग्रो कर चुकी है। आने वाला टाइम क्या है, इंडिया का ही है। तो इस तरीके से जो भारत है वो किस तरीके से दिन ब दिन आगे बढ़ता जा रहा है। और हमारी हमने कितने सारे मतलब कितनी हमारी 1947 से लेकर आज तक हमारी इकोनॉमी ऐसे गई है। तो हमने क्या किया है, हमेशा ही क्या किया है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की है, हमने विकास किया है। और बहुत सारे ऐसी चीजें थी जिनसे क्या हुआ था कि हमें मतलब बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। हमने जो दूसरे देश हैं उनके साथ क्या किए हैं, संधियां किए हैं, समझौते किए हैं, जिनसे क्या है हमारा भारत देश आगे बढ़ रहा है। आपको ध्यान होगा कि जैसे अभी सिंदूर ऑपरेशन हुआ था तो हमारी जो मिलिट्री है वो कितनी स्ट्रांग हो चुकी है। हमारे पास क्या है आज के समय में, क्या है, परमाणु हथियार हम बना चुके हैं। इंडिया के पास मतलब परमाणु हथियार बन चुका है। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये भारत की क्या है, इकोनॉमी को ही आप कह सकते हो, पॉलिटिकल पावर या सैन्य क्षमता को क्या कर रही है, हाँ, कि हमने उनको बढ़ाया है, हमने विकास किया है और विकसित देश हमारा जल्द ही बन जाएगा। तो इस तरीके से भारत एक अविकसित से विकासशील और विकासशील से विकसित देश बनता जा रहा है, जो कि 2030 तक हम पक्का इसको देखेंगे कि हमारा भारत देश जो है एक विकसित देश बन जाएगा 2030 तक। अब देखिए 1947 से 1990 की बात करें तो जो 1991 में क्या है, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का हमने नारा दिया था कि हम एक लिबरल कंट्री है। और मतलब इस तरीके से हमने क्या किया है, अपने देश को और आगे बढ़ाया है, हमने अपनी और ग्रोथ की है, हमने अपना और डेवलपमेंट किया है। और भारत क्या है, एक जो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, राइट, आर्थिक आधार पर हम क्या बनते जा रहे हैं, मजबूत बनते जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसके बारे में हमने आज डिस्कस किया। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ये स्टूडेंट भारतीय विदेश नीति के प्रमुख चरण। इन चरणों में हम इनको क्या करेंगे, इन स्टेप्स में हम इनको यानी कि फॉरेन पॉलिसी को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब 1947 से 63 का टाइम था स्टूडेंट, यहाँ पर क्या थे, नेहरू जी हमारे क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। तो इस समय क्या हुआ था, इंडिया और चाइना का युद्ध हुआ था, भारत और चीन का युद्ध हुआ था 1962 में। तो जब नेहरू काल चल रहा था, उसके बाद क्या हुआ, शास्त्री काल, है ना, मतलब लाल बहादुर शास्त्री जी क्या थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। और यहाँ पर क्या हुआ था, 1963 से 64 में भारत पाकिस्तान क्या हुआ था, भारत और पाक का युद्ध हुआ था। उसके बाद जो 1966 से 77 था, इंदिरा गांधी जी हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, या इंदिरा गांधी काल के रूप में भी हम इसको पढ़ सकते हैं, इंदिरा काल। देखिए नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी हम ये स्टेप्स ही उसमें डिस्कस करेंगे। 77 से लेकर 79 तक मोरारजी काल हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई थे, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमारे जो 1980 से 84 तक कौन रहे हैं, इंदिरा गांधी जी दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनी थी हमारी इंदिरा गांधी जी। कब उनके क्या हो गई थी, 1984 में हत्या हो गई थी। उसके बाद इनके बेटे यानी कि राजीव गांधी जी, राजीव काल के नाम से इसको जानते हैं हम, राजीव गांधी काल या राजीव काल के रूप में जानते हैं। राजीव गांधी जी की भी हत्या हो गई थी, उनको भी क्या है, मार दिया गया था। उसके बाद शिशिर गठबंधन काल, शिथिल शिथिल गठबंधन काल, मतलब
यहाँ पर क्या है, गठबंधन की सरकार बनी थी, ठीक। उसके बाद 1990 से 2004 तक कौन थे हमारे, एनडीए। एनडीए गठबंधन काल को हम मतलब इस तरीके से हम पढ़ेंगे कि एनडीए गठबंधन काल रहा था, इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे। 2002 से लेकर जो 4 तक था वो कौन था हमारा, यूपीए की गवर्नमेंट थी, यूपीए की गवर्नमेंट थी। उससे पहले किसकी थी, एनडीए की गवर्नमेंट थी। फिर 2004 से 24 यानी कि अब क्या है, हमारी एनडीए की गवर्नमेंट है, हमारी जो एनडीए गवर्नमेंट है वो इस समय क्या कर रही है, वर्क कर रही है। और ये सारे जितने भी स्टेप्स थे वो हम अब नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि नेहरू काल में क्या क्या हुआ था, इंदिरा गांधी काल में क्या हुआ था, शास्त्री काल में क्या हुआ था, किस तरीके का हमारा इकोनॉमी था, पॉलिटिकली किस तरीके से हमने ग्रो किया, या भारत देश की जो फॉरेन पॉलिसी थी दूसरे देशों के साथ कैसे संबंध रहे, क्या चीजें हमने उनसे ली और क्या चीजें हमने उनको दी, ये सब डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, और जाते जाते एक ही बात, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।